क्या 18 या 20 के बाद हाइट नहीं बढ़ती है या फिर जिम करने से हाइट रुक जाती है? ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपने मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में सबसे ज्यादा पूछा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का और साथ ही हाइट से जुड़े कई क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा जिसे साइंस ने खुद प्रूव किया है कि आपके हार्मोन को एक्टिवेट करके आपके हाइट के साथ साथ आपके पूरे बॉडी को डेवलप करने में आपकी मदद करती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको हाइट से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 18 या 20 की उम्र के बाद हाइट बढ़ना रुक जाती है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि साइंस ने खुद प्रूव किया है कि मेल की हाइट 26 तक बढ़ती है और फीमेल की हाइट 24 तक बढ़ती है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि हमारी हाइट 26 तक बढ़ती है और फीमेल की हाइट 24 तक बढ़ती है? तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा साइंटिफिक प्रूफ एग्जांपल देता हूं जिसे आप अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हो। तो देखिए, अगर आप अपने आई की सर्जरी के लिए डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी आपको सलाह देता है कि ये जो आई सर्जरी है आप 26 या 27 के बाद करवाएं। ऐसा डॉक्टर इसलिए बोलता है क्योंकि 26 तक हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ मोड में होती है, यानी कि 26 तक हमारी हाइट बढ़ सकती है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि क्या जिम जाने से हमारी हाइट रुक जाती है? तो देखिए, जिम जाने से हमारी हाइट कभी भी नहीं रुकती है, लेकिन आप जिम जाकर क्या करते हो ये आपकी हाइट पर जरूर प्रभाव डालती है। जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी ग्रोइंग एज पर होते हो उस समय स्ट्रेचिंग करने से, लटकने से आपकी हाइट बढ़ती है। इसी तरह से हैवी वेट उठाने से बॉडी श्रिंक होती है और जिससे कि आपकी हाइट रुक जाती है। और आपने एक चीज और देखा होगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स को देखे हुए वो अधिकांश हाइट में छोटे ही होते हैं, लेकिन जो लंबे होते हैं वो अपने हाइट को बढ़ने के बाद ही उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू किया होगा। तो देखिए, मैं आपको एक यही सजेस्ट करूंगा कि आप जिम जरूर जाओ, लेकिन आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। आप पुलअप्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। आप इन सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करो। इन एक्सरसाइज से आपकी हाइट बढ़ने के साथ साथ मसल्स भी ग्रो होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप अपनी लाइफ की ग्रोइंग ईयर पर हो तो आपको वेट लिफ्टिंग कभी भी नहीं करना है। तीसरा क्वेश्चन कि अगर पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो क्या बच्चों की हाइट भी छोटी होगी? तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो आपकी भी हाइट छोटी ही होगी। आपकी हाइट आपके पेरेंट्स के जीन पर तो निर्भर करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका जो जीन है वो आपके पेरेंट्स से ही रिलेटेड हो सकता है कि आपके अंदर जो जीन है वो आपके पेरेंट्स के जैसे ना होकर आपके दादा दादी, नाना नानी या फिर आपके चाचा या फिर आपके मामा से मैच कर सकता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स छोटे हैं तो आप भी छोटे ही होंगे। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप सचिन तेंदुलकर के बेटे को देख सकते हो। सचिन तेंदुलकर की हाइट और उनके बेटे की हाइट में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी चेक करके देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कि अधिकांश पेरेंट्स लोग मुझे कमेंट में पूछा करते हैं कि सर, मेरे बेटे या फिर बेटी की उम्र 16 साल है लेकिन उसकी हाइट बाकियों से कम है, तो क्या उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी? तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमारी हाइट कितने ईयर तक बढ़ती है, लेकिन आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ गलती आप कर रहे होंगे। और हाइट से जुड़ी गलतियों के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि अगर आपको अपने हाइट को बढ़ाना है तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीजन है, यानी कि इसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है कि हम लोगों की हाइट कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर ज्यादा बात करके इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी इस टॉपिक पर कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। इन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो के प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अब बात करते हैं उन एक्सरसाइज के बारे में जिसे साइंस ने खुद प्रूव किया है कि इन एक्सरसाइज को करने से आपके बॉडी के ग्लैंड्स पर प्रेशर पड़ता है, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो होने के लिए HGH हार्मोन को रिलीज करती है। प्रेशर से वो ग्लैंड्स एक्टिवेट होते हैं और हम लोगों की हाइट बढ़ती है। ये ऐसे मैजिकल एक्सरसाइज हैं जो कि नाटे लोगों को लंबा कर सकता है और जो ज्यादा लंबा है उसे नॉर्मल कर सकता है, और साथ ही मोटे लोगों को पतला कर सकता है और पतले लोगों को मोटा।
क्योंकि इन एक्सरसाइज का काम है कि आपके ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके इसे सही तरीके से काम करवाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कल्चर ने इन एक्सरसाइज को पूरी दुनिया को दिया है, लेकिन आज हमारे देश के लोग ही इन एक्सरसाइज को भूलते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं। नंबर 1, त्रिकोणासन। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले सीधा खड़ा हो जाना है और फिर अपने दोनों हाथ और पैर को कुछ इस तरह से खोल देना है और फिर आपको अपने राइट लेग को पूरी तरह से 90 डिग्री एंगल से मोड़ देना है और फिर अपने राइट हैंड से अपने राइट पैर को इस तरह से कुछ पकड़ना है और अपने सिर के ऊपर की ओर उठाकर देखते हुए रहना है कम से कम 30 सेकंड तक। और इसी तरह से आपको अपने दूसरे पैर के साथ भी करना है और इस तरह से आपको कम से कम 3 से 16 बार करना है और आप जितना चाहे उतना इस चीज को आप कर सकते हैं। नंबर 2, भुजंगासन। आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधे सबसे पहले इस तरह से लेट जाना है और फिर आपको दोनों पैर को एक जगह से सटाना है और फिर आगे की ओर अपने सिर को उठाते हुए अपने बैक को स्ट्रेच करना है और इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम 16 बार करना है। नंबर 3, वीरभद्रासन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले सीधे खड़े हो जाना है और उसके बाद दोनों अपना हाथ पैर को पूरी तरह से खोल देना है और फिर आपको अपने राइट लेग को 90 डिग्री एंगल से मोड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने लेग को भी मोड़ना है और फिर आपको अपने लेफ्ट को पूरी तरह से सीधा करके राइट की ओर झुक जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और अपने सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको कम से कम हर दिन 16 बार करना है। नंबर 4, सूर्य नमस्कार। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 आसन होते हैं और जिसे करने के लिए मैं आपको सबसे पहला आसन में बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहला आसन में आपको सीधे इस तरह से खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास इस तरह से जोड़ लेना है। दूसरी पोजीशन के लिए आपको अपने हाथों को खोलते हुए कुछ इस तरह से पीछे की ओर ले जाना है और पूरे रिलैक्स मोड में अपने आप को पीछे की ओर खींचना है। तीसरी पोजीशन में आपको सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से आगे की ओर इस तरह से झुक जाना है। आप कोशिश करें कि आपका माथा आपके घुटने को छुए और आपका हाथ पूरी तरह से जमीन में सटा हो। शुरू में भले ही आप इसे ना कर पाए, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप इसे इजीली कर पाओगे। फोर्थ पोजीशन के लिए आपको अपने राइट लेग को पीछे की ओर ले जाना है और आपका जो लेफ्ट लेग है उसे पूरी तरह से 90 डिग्री के एंगल में सीधा हो और इस तरह से आप अपने बॉडी को ऊपर की ओर खींचें। फिर पोजीशन में आप दोनों पैर को पीछे कर देना है और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हुए एक माउंटेन की तरह आपको शेप बनाना है। इस तरह की पोजीशन में आपको अपनी नाभि की ओर देखना है ताकि आपका फेस थोड़ा अंदर की ओर झुका हो और आपके बॉडी में ज्यादा स्ट्रेच पड़े। फिर आपको 6 पोजीशन के लिए आपको अपने चेस्ट को नीचे की ओर लाना है और फिर आपके घुटने को भी नीचे की ओर लाकर जमीन में सटाना है। इस पोजीशन में ध्यान रहे कि आपका माथा, चेस्ट और घुटना सिर्फ जमीन में सटा रहे। 7वें पोजीशन के लिए आपको अपने चेस्ट और हेड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आगे की ओर ले जाना है। 8 पोजीशन में आपको दोबारा से एक ब्रिज की तरह फिर से बन जाना है। ध्यान रहे कि इससे आपको अपने नाभि की ओर देखना है। 9th पोजीशन के लिए आपको अपने राइट पैर को आगे की ओर लाना है और फिर अपने चेस्ट के बीचों बीच अपने हाथों को सीधे रखना है। 10th पोजीशन के लिए अपने लेफ्ट को भी आगे की ओर लाएं और अपने दोनों हाथों के बीच सीधे सीधे रख दें। 11th पोजीशन में अपने हाथ को खोलते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। और 12th पोजीशन में अपने हाथों को जोड़ते हुए अपने चेस्ट के बीचों बीच ले आना है। इस तरह से कि आपको इस एक्सरसाइज को करना है और हमेशा इस एक्सरसाइज के 2 राउंड आपको लगाने हैं। और ध्यान रहे कि जब आप इसका दूसरा राउंड लगाओ तो उस वक्त जब आप अपने राइट लेग को पीछे करते थे उस जगह से अब आपको लेफ्ट लेग को पीछे करना है और राइट लेग को आगे रखना है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि आप जैसे पहले किए थे उसको अपोजिट आपको करना है। तो दोस्तों, आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करें और साथ ही मैंने पहले से हाइट से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियो को देखें और उन वीडियो में मैंने बहुत से टिप्स को बताया है। उन टिप्स के साथ साथ इन एक्सरसाइज को भी फॉलो करें। मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी हाइट जरूर इंक्रीज होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा
हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।